वेलकम टू बेक वैक्सीनेटर की जॉब में। आज हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है इंग्लिश का, जिसमें हम 20+ MCQs कवर करेंगे जो वेरी इम्पोर्टेंट हर टेस्टों में ये आते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स हैं इस लेक्चर को आपको समझाएंगे। तो आइए बगैर किसी टाइम को ज़ाया करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं लेक्चर की तरफ। अब देखिए, फर्स्ट MCQs हमारे पास है, चॉइस द करेक्ट सेंटेंस। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। हमने अगर आपकी जो 12 टेंसेस है वो कंप्लीट है, बेसिक चीज़ कंप्लीट है, तो गारंटी है 100% आप जो हैं वैक्सीनेटर की टेस्ट में इंग्लिश की जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। नहीं तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। अगर आपने नहीं ये कोर्स किया टेंसेस का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ये देखें, प्लेलिस्ट में जाकर आप जो हैं ये टेंस 12 जो हैं आप सीख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीख लें। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट है चॉइस द करेक्ट सेंटेंस। उसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ठीक है, ही गोज टू स्कूल्स एवरी डे। ही गो टू स्कूल्स एवरी डे, ही गोज टू स्कूल्स एवरी डे, ही गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ही गोन टू स्कूल एवरी डे। अब ध्यान से देखना, इसमें जो करेक्ट जो सेंटेंस हैं बी ऑप्शन नंबर है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए क्यों, ध्यान से देखना। आपको पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है उसके अफर्मेटिव में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट, ठीक है, और कोई भी एक नाम सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इनके साथ वर्ब में एस या ईएस का इजाफा होता है। ठीक है, ये डिटेल से वीडियो लेक्चर अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, ये लिंक री और ये जो है वीडियो रहा। ठीक है, एस या ईएस का लगता है। ठीक है, जहाँ पर वर्ब की लास्ट में, जहाँ वर्ब के लास्ट में ओ है, एक से सी है, ठीक है, या डबल एस है, सॉरी सी एच है, या डबल एस या एस एच है, तो इनके लास्ट में ई एस लगाएंगे। ठीक है, अब गो है, गो क्या है? लास्ट में वर्ब है, इसके लास्ट में ओ है, तो हम ई एस का इजाफा किया, तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट जो है आंसर हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन बी है। ही गो टू स्कूल ये कभी नहीं होगा, ही के साथ हमेशा एस या ई एस आएगा वर्ब में। ठीक है, ये बात हमेशा याद। ही गोइंग टू, ये ही गोइंग टू नहीं आएगा। क्यों? कि कंटिन्यूस जो टेंस है उसमें हम क्या लगाते हैं? ही इज़। ठीक है, उसमें हेल्पिंग और लगता है, हेल्पिंग और लगता है लास्ट में। उसके बाद ही गोन नहीं होगा, ही हैज़ या ही हैव गोन होगा। ठीक है, ये 12 टेंसेस हैं, अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जाकर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड नंबर MCQ है, ही इज डेश हॉनेस्ट मैन। ठीक है, ही इज डेश हॉनेस्ट मैन। अब इसमें आर्टिकल का पूछा गया। ठीक है, आर्टिकल हमने डिटेल से A to Z समझाया हुआ है, और ये आर्टिकल, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है, इसको अच्छे नमूने से देखें, वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप कोर्स कवर करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर और मैथ के हवाले से बेसिक चीज़ें हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई हैं, वो देखें तो आपका 100% गारंटी है, चाहे PST हो, JST हो, ये जो हैं इंग्लिश और मैथ जो है हमने कंप्लीट कवर करवाई है हमारे चैनल पर। ही इज़ अ डेश हॉनेस्ट। अब देखें, अब हमें कॉन्सेप्ट है कि एन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? अगर वावल्स कोई है, ठीक है, कोई भी जो है वर्ड्स वावल्स से स्टार्ट होता है, तो हम एस या सॉरी हम क्या लगाते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे, AEIOU, ठीक है, इनसे कोई स्टार्ट होता है तो हम एन इस्तेमाल करते हैं। देखें एप्पल, तो हम क्या लगाते हैं? एन एप्पल। क्या देखकर? हम वावल्स को देखकर लगाते हैं, मगर इसमें ऐसे नहीं है। ध्यान से देखना, ऐसे कॉन्सेप्ट है ही नहीं दरअसल। ये जो है फर्स्ट जो बच्चे होते हैं, फर्स्ट या सेकंड क्लास के, उनको जो है इसे समझाया जाता है। ठीक है, नर्सरी के जो होते हैं। अब देखिए, अगर कोई वर्ड वावल साउंड से स्टार्ट होता है, अब वावल साउंड कौन से हैं? आ, ई, ओ, आ, ई, ये सारे वावल साउंड है। ठीक है, अगर कोई वर्ड वावल साउंड से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हमेशा हम क्या लगाएंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
अ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए कैसे, ही इज़ हॉनेस्ट, हाँ। अब देखिए ये हाँ का जो वर्ड आ रहा है हॉनेस्ट, ठीक है, हाँ का वर्ड आ रहा है एक वावल साउंड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एन। अब देखिए जैसे यूनिवर्सिटी है, हालांकि रूल के हिसाब से हमें क्या लगाना चाहिए, एन लगाना चाहिए, ठीक है, मगर यह को वावल साउंड नहीं है, ठीक है, यह कोई भी वावल साउंड नहीं है, तो हम क्या लगाते हैं, इसके आगे ए लगाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी। ये बात हमेशा याद रखना। ये वीडियो कंप्लीट हमें जो है वावल साउंड के हवाले से वीडियो अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जो वीडियो देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है आगे लेके जाएंगी, ठीक है। अब देखिए देश प्लेइंग क्रिकेट, वेरी सिंपल। अगर 12 टेंसेस आपको आते हैं तो गारंटी है ये करेक्ट आप जो है ऑप्शन इसका आपको पता होगा, अगर नहीं आते तो नहीं। देखिए दे देश प्लेइंग क्रिकेट, अब ये कौन सा सेंटेंस है, देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, ठीक है। तो ये जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो याद रखना ये कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। अब कंटिन्यूस टेंस है तो आप हेल्पिंग वर्ब देखें कौन सा इस्तेमाल होगा, दे के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। दे इज प्लेइंग नहीं होगा, दे एम नहीं होगा, दे वाज नहीं होगा, ठीक है। दे के साथ वर लगाते हैं, अगर वर होता तभी ये करेक्ट हो जाता, ठीक है, मगर यहाँ पर क्या है, दे आर, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास है द बुक इज डैश द टेबल, द बुक इज डैश द टेबल, ठीक है। अगर कोई चीज़ सतह पर पड़ी हो, ठीक है, अगर कोई चीज़ सरफेस पर पड़ी हो तो वहाँ पर हमेशा ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ इनसाइड है, ठीक है, तो वहाँ पर इन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जो प्रीपोजिशन है ये भी हमने कंप्लीट डिटेल से वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है, और ये वीडियो और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। ये देखिए ये वीडियो है इसकी, ठीक है। द बुक इज़ ऑन द टेबल होगा, ठीक है, इन द टेबल कभी नहीं होगा, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। टेबल के ऊपर जो है बुक हम रखते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास है 5 नंबर, आई हैव लिव्ड हियर देश 5 ईयर। मैंने अभी अभी बताया कि आपको 12 टेंसेस आते हैं तो ये करेक्ट आप जो हैं सेंटेंस इसका चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। आई हैव लिव्ड हियर देश 5 ईयर, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, सिंस, फॉर, फ्रॉम या एट। देखिए जब भी पीरियड ऑफ टाइम आए, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कोई नंबर काउंट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, फार का इस्तेमाल। देखें कैसे, अगर वो बोलता है 2 सालों से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, 5 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, 5 महीने से, देखिए वर्ड 5 आ रहा है, ये कहाँ है, काउंट है, काउंट हो रहा है, तो वहाँ पर हमेशा फा लगे। अगर कोई एग्जैक्टली पॉइंट बताए, जैसे कैसे, मैं 2 बजे से क्रिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, 2 o'clock, मैं 5 बजे से यहाँ पर रह रहा हूँ, 5 बजे मतलब एग्जैक्टली टाइम बता रहा, तो वहाँ पर हमेशा सिंस लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर काउंट हो रहा है 5 ईयर, 5 सालों से, 6 सालों से, 5 महीनों से, 5 दिनों से, तो हमेशा क्या लगेगा, फार लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट ऑप्शन फार, ठीक है। अगर वो इससे बोलता कि आई हैव लिव्ड हेयर डेश मंडे, ठीक है, तो वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं। आई हैव लिव्ड हेयर डेश 2 o'clock, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते, 2 o'clock, मगर 2 आवर आ जाता, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, इसकी जो है हमने कंप्लीट वीडियो बनाई है सिंस और फार के हवाले से। उसके बाद है ही वॉज बॉर्न देश इन 1998, ठीक है। अब देखिए इसका राइट ऑप्शन जब भी एयर आए, ठीक है, तो एयर के साथ हमेशा हम इनका इस्तेमाल करते हैं, याद रखना, जो भी साल आते हैं, ठीक है, 1999, 1959, इन 1999, इन 201, ठीक है, तो हमेशा याद रखना एयर जो साल है उनके साथ हमेशा इनका इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1998, ठीक है। इसके डिफरेंट यूज़ हैं इनके, वो वीडियो कंप्लीट हमने समझाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ़ आई डैश रिच,
आई वुड हेल्प द पुअर, ठीक है। इफ़ आई डैश द रिच आई वुड हेल्प द पुअर। अब ये कौन से टेंस है? ये है कंडीशनल टेंस, ठीक है, कंडीशनल टेंस। और ये ख्वाहिश जो जो बोलते हैं, ठीक है, जो ख्वाहिश होती है वुड दैट, ठीक है, काश। तो ये काश वाले जुमले भी हैं, ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंस जो है सेंटेंस है वो भी हमने कंप्लीट वीडियो अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। हमेशा याद रखना, कोई चीज़ अगर पास्ट में चली गई हो, ठीक है, अगर उसकी बात हम कर रहे हैं तो वो हमेशा वो क्या करेगा, अपने साथ जो प्रोनाउन है वो क्या करेगा, सिंगुलर लेगा। देखिए कैसे, इफ़ आई वाज, आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो हम यहाँ पर वर लगाएंगे। इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प पुअर, ठीक है। इफ़ ही रिच, तो इसके साथ क्या लगाते हैं, इफ़ ही वर, ठीक है, ही वाज नहीं लगाते। इफ़ ही वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। दे अराइव डैश द एयरपोर्ट एट 8 AM, ठीक है। फर्स्ट बात याद रखना कि हमेशा कोई भी टाइम है तो उसके साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये बात समझने की है। अब देखिए, दे अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट एट 8 AM। अब ये जो है यहाँ पर दे अराइव्ड, जब वो पहुँचे, ठीक है, कहाँ पर, एयरपोर्ट पर, तो यहाँ पर जो प्री पोजीशन क्या लगेगा, इन लगेगा, ऑन या एट या बाय। अब ध्यान से देखना, अगर कोई स्पेसिफिक जगह है, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम कभी कभार बोलते हैं ना, आप कहाँ पर हो, आई एम एट द बस, ठीक है। अब बस पर हूँ, एक शहर है, उसके स्पेसिफिक जगह पर जो मैं हूँ, तो उस स्पेसिफिक जो जगह है उसको ज़ाहिर करने के लिए मैं क्या करूँगा, एट का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। आई एम इन द नसरपुर, देखिए ध्यान से सुनें। अब देखो, मैं एक शहर में हूँ, ठीक है, आई और किसी जगह पर हूँ। तो अगर कोई बाहर जो है सिटी वाला मुझे पूछता है आप कहाँ पर हो, आई एम इन द नसरपुर एट वैन स्टॉप। मैं नसरपुर में कहाँ पर, वैन स्टॉप पर हूँ। आई एम इन नसरपुर, देखो मैं कहाँ पर हूँ, नसरपुर में, एट द वैन स्टॉप, ठीक है, वैन स्टॉप पर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, एट। आई दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट एक स्पेसिफिक जगह है, ठीक है, ये बात हमेशा रखना। शी इज़ इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक। अब कोई चीज़ ऐसी होती हैं जो कॉमन सेंस की होती है, ठीक है, कॉमन सेंस अपना यूज़ करना है। शी इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, म्यूजिक में उसको क्या है, इंटरेस्टेड है, ठीक है। ही बॉट अम्ब्रेला। अब ध्यान से देखना, ही बॉट क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या नॉट, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखें, ही बॉट, देखो आ, मैंने आपको वावल साउंड बताए कौन से आ, ई, ओ, आ, ठीक है, ये वावल साउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आ रहा है, अम्ब्रेला, ठीक है, तो ये क्या है, एक वावल साउंड है, अम्ब्रेला। तो ही बॉट एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो एन हमेशा वावल साउंड के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो दूसरे हैं वो उसके साथ हमेशा इस आ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। 17 नंबर है, इट इज़ डैश यूनिवर्सिटी। अब देखिए वर्ड आ गया यूनिवर्सिटी, मैंने पिछले जो है क्वेश्चन नंबर आई थिंक जो है 1 पता 2 था, उसमें आपको बताया था हमने डिटेल से। इट इज़ अ यूनिवर्सिटी। अब यह का आवाज़ आ रहा है, यहाँ पर क्या है, यह, तो यह हमारे पास वावल साउंड है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज़ अ यूनिवर्सिटी। यह ई ओ ये वावल साउंड है, यह वावल साउंड नहीं है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। उसके बाद अली इज डैश बॉय इन द क्लास। अली इज डैश बॉय इन द क्लास, आपने डिग्री पढ़ी है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। अब देखें, अली इज द डैश बॉय इन द क्लास। अब जब अली का अकेले का जिक्र हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, याद रखना, ठीक है। जबकि कंपैरेटिव डिग्री हमेशा दो लोगों के बीच में लगाई, दो लोगों के जो बीच में जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उनके जो है जो ताल्लुकात दिखाने के लिए हम कंपैरेटिव इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, जब कोई अकेली चीज़ की बात की जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल। अली इज़ द बॉय इन द किला, अली इज़ द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है, मतलब याद रखना अली इज़ द टॉलर देन वली, ठीक है, तो ये कंपैरेटिव होता है। अब देखें, अली इज़ टॉलर देन वली, मतलब वली से जो है अली बड़ा है, ठीक है, ऐसे भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कौन सी डिग्री लगी? कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, ही हैज़ लिव्ड हेयर डेश 2018, ठीक है, ही हैज़ लिव्ड हेयर डेश 2018। अब बताएं कि यहाँ पर फॉर लगेगा, सिंस लगेगा, फ्रॉम या बाय। अभी अभी मैंने आपको बताया है जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था हमारे पास, तो ही हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 2018 से, फॉर नहीं लगेगा, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम दिया हो गया हमें, ठीक है, पॉइंट ऑफ दी गई है, तो वहाँ पर हमेशा सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़ लिव्ड हेयर 2018, ठीक है, वो 2018 से यहाँ रह रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे बोलता कि ही हैज़ लिव्ड डेश फॉर डेश 5 ईयर, तो 5 सालों से, तो फिर क्या लगाता? फॉर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। मगर स्पेसिफिक हमें जो है टाइम बताया गया है, साल बताया गया है, ईयर बताया गया, तो वहाँ पर हमेशा सिंस का इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर है, द मीटिंग विल स्टार्ट डेश मंडे, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, अगर डेज के नाम आ जाए तो उनके साथ हमेशा ऑन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर एयर आ जाए तो उनके साथ हमेशा इन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इन 1999, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। दे कंप्लीटेड द वर्क, इसको कन्वर्ट करना है पैसिव में। अगर आपने पैसिव नहीं पढ़ा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट प्लेलिस्ट इसकी बनाई गई है, जिसमें हमने कंप्लीट A to Z पैसिव के जो हैं इम्पेरेटिव पैसिव, ठीक है, और पैसिव को चेंज, एक्टिव को चेंज किया पैसिव में, कौन से पैसिव में जो टेंस चेंज होते हैं, वो कंप्लीट वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। आपको लिस्ट उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास है दे कंप्लीटेड द वर्क, इसको कन्वर्ट करना है किस में? पैसिव। अब पता है कि पैसिव में हमारे पास क्या होता है, एक्टिव में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो एक्शन में होता है, ठीक है, जबकि पैसिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट एक्शन में होता है, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह आता है। देखिए, पैसिव का फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा, ठीक है, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। और बी का इस्तेमाल करते हैं हम, वो आपको हम आगे बताते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, दे कंप्लीटेड वर्क, अब जो दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, कंप्लीट यहाँ पर वर्ब है, जबकि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? वर्क है। तो पैसिव में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? वर्क। ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना हमें पैसिव में कन्वर्ट करना, तो क्या आएगा? वर्क। उसके बाद वर्क के साथ देखिए टेंस कौन सा है? टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो पास्ट में जो जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वाज और वर लगाते हैं। तो वर्क के साथ क्या लगेगा? वर्क, वाज, द वर्क वाज, फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर क्या है? वर्ब हमारे पास है कंप्लीट। तो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म सेम कंप्लीटेड, ठीक है। तो वर्क वाज कंप्लीटेड, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? कहाँ पर है? द वर्क वाज कंप्लीटेड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ठीक है। कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, हमने डिटेल से A to Z चीज़ें आपको सिखाई।
अब 9 नंबर देखिए, द लेटर वाज रिटन बाय अली। अब ये पैसिव में है, इसको हमें एक्टिव में करना है, ठीक है। ये सेम फार्मूला हमने अभी जो पैसिव को कन्वर्ट किया एक्टिव को पैसिव में, सेम टू सेम, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो है एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट वर्ब होता है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव को छोड़कर, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट को, ये चीज़ें हमारे पास होती हैं, वर्ब सब्जेक्ट। अब इसकी ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा। द लेटर वाज रिटन बाय अली, ठीक है, तो अली क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अली सब्जेक्ट हो जाएगा। द लेटर वाज रिटन, ये कौन सी जो टेंस है, ये कौन सा है, ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, वाज एंड, ठीक है। अब देखिए द लेटर वाज रिटन बाय अली, अब ये जो लेटर वाज रिटन बाय अली ये है, ये कौन सा एक्टिव में होगा, वर्ब एक्टिव का पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, अली रोट द लेटर, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई स्टेड होम डैश इट वाज रेनिंग। अब कॉमन सेंस होते हैं, थोड़े थोड़े जहन में रखा करें, ठीक है, क्या जो है परफेक्शन होगी। आई स्टे होम बट इट वाज रेनिंग, ठीक है। आई स्टे होम एंड इट वाज रेनिंग, आई स्टे होम बिकॉज इट वाज रेनिंग, राइट ऑप्शन बिकॉज होगा। मैं जो है क्यों तरसा, क्योंकि बरसात हो रही थी, ठीक है, तो बिकॉज इज करेक्ट ऑप्शन। कुछ कॉमन सेंस होते हैं। द ट्रेन अराइव डैश द टाइम, द ट्रेन अराइव डैश द टाइम। अब बताएं इसकी करेक्ट जो है प्रीपोजिशन क्या है, आप जो है कमेंट में बताएं इसका, इन, ऑन, एट या बाय, क्योंकि अब देखिए नाइदर अली नॉर अहमद डैश प्रेजेंट। अब इसमें क्या लगेगा, नाइदर अली नॉर अहमद डैश प्रेजेंट, आर, इज, वर या हैव, जी बताएं। याद रखना नाइदर अली नॉर, इनके साथ हमेशा नाइदर अली नॉर अहमद, नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से क्या लगेगा, हेल्पिंग लगेगा। नाइदर अली नॉर अहमद इज प्रेजेंट, ठीक है, अहमद आर प्रेजेंट कभी नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नीदर अली नॉर अहमद, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी, ठीक है, आई प्रीफर टी देन कॉफ़ी नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, विथ नहीं होगा, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी होगा, ठीक है, टी से कॉफ़ी, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। तो टू हमें डायरेक्शन देता है एक साइड से दूसरी साइड, ठीक है, बहुत यूजेस हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आज हमारी वीडियो यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट इसका 2 वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।